पहली बार किसी विदेशी को सीएए कानून के तहत भारतीय नागरिकता मिली है। केंद्र सरकार ने भोजपुर की रहने वाली एक महिला को 40 सालों के इंतजार के बाद भारत की नागरिकता दी है। इस खबर के बाद ऐसे हिंदू परिवारों की आस बढ़ी है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान जैसे देशों में आकर भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की रहने वाली सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा की शादी 40 साल पहले बिहार के परमेश्वर प्रसाद से हुई। शादी के बाद से वे भारत में रह रही हैं। 3 बेटियां भी हैं, मगर उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। ऐसे में हर साल उन्हें अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता था। सुमित्रा के 40 सालों का इंतजार नरेंद्र मोदी की सरकार में खत्म हो गया। केंद्र सरकार के सीएए कानून के तहत उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। सुमित्रा प्रसाद बिहार की पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता मिली है। लेकिन बहुत हम लोग डरे डरे रहते थे, कहीं पुलिस आ जाए, कहीं रात बिरात। घर के लोगों ने बहुत टर्चर किया है कि अभी बांग्लादेश भगा देंगे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे, तुम बांग्लादेश के हो, यहाँ पर आके हक क्यों जमा रही है। लोग के ताला सुनते हुए भी हम हार नहीं माने, अपना लड़ाई लड़ते चले गए। लेकिन बहुत लड़ाई के फल सफल हुआ है। मोदी जी के बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं इस काम करने के लिए। सुमित्रा बताती है कि जब वह 5 साल की थी तब 1970 में अपनी बुआ के घर बांग्लादेश चली गई थी। साल 2071 में बांग्लादेश पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उन्होंने वहां 10वीं तक पढ़ाई की। उस दौरान बांग्लादेश के राजशाही नामक जगह पर रहती थी। वहां की स्थिति बहुत खराब थी। हिंदुओं को वहां पर कोई देखना पसंद नहीं करता था। वो वहां से 1985 में भारत आ गई, जिसके बाद कभी बांग्लादेश लौटकर नहीं गई, लेकिन उनको भारत में ही वीज़ा लेकर रहना होता था। नागरिकता यहाँ का मिल जाएगा। पहले तो बहुत यहाँ से जो आते थे लोग, यहाँ बहुत टॉर्चर करते थे लोग कि आप बांग्लादेश चले जाइए, इधर चले जाइए। बहुत हम लोग का हर्ट होता था, दुखता था कि ऐसे यहाँ पर रहने के 40 साल रहने के बावजूद हम लोग ऐसे बोला जाता था। सुमित्रा को 3 बेटियां प्रियंका प्रसाद, प्रियदर्शिनी और ऐश्वर्या हैं। साल 2010 में बैकबोन कैंसर की वजह से उनके पति परमेश्वर प्रसाद की मौत हो गई। इसके बाद हर साल वीज़ा लेने में परेशानी होती थी। सुमित्रा देवी की सबसे छोटी बेटी ऐश्वर्या प्रसाद ने नवंबर 2024 में सीएए के तहत आवेदन दिया था। 2 महीने के अंदर ही बेटी की कोशिश के बाद मां को भारत की नागरिकता मिल गई, जिसको लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ अच्छा रहा हम लोगों के, मतलब कि सीएए जो लागू कर दिए 2019 में, तो मोदी जी हम लोगों के लिए नए सरकार बनने के लिए काफ़ी अच्छा हुए। सुमित्रा की सबसे छोटी बेटी ऐश्वर्या बताती है कि अगर यह कानून नहीं होता तो शायद कभी उसकी मां को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती, जबकि वो मूल रूप से बिहार के कटिहार की ही रहने वाली हैं। नागरिकता नहीं होने से उन्हें गैस का कनेक्शन तक लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही आसपास के लोग भी कई बार परेशान करते थे। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये छीनने वाला कानून नहीं है। अभी हमको मिला है तो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नागरिकता मिलेगा, वो भी 40 साल बाद मेरी माँ को नागरिकता मिला है। तो सोचिए कितना संघर्ष रहा होगा हम लोग का। काफ़ी दिक्कत के बाद नवंबर में मैंने अप्लाई किया था और जनवरी 3 को हमको नागरिकता मिला है, प्रदान हुआ है मेरी माँ को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 केंद्र सरकार के लागू करने के बाद देश में बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। सरकार के इस पहल से ऐसे लोगों की आस जगी है जो लंबे वक्त से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।